दोस्तों आज का यह वीडियो मोबीक्विक एक्स्ट्रा के ऊपर है। अगर आप भी मोबीक्विक एक्स्ट्रा में पैसे लगाए हुए हैं तो विड्रॉ करने का समय आ चुका है, जो कि आप मोबीक्विक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा वाले ऑप्शन में जाएंगे। एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहता है यहाँ पर आपका शो हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉ वाला ऑप्शन, जो कि इतने रुपए यानी 32,011 रुपए 28 पैसे मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। विड्रॉ करने के लिए सिंपल से विड्रॉ टू बैंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा और यह अमाउंट आपको 3 वर्किंग डेज में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि विड्रॉ रिक्वेस्ट मैंने दे दिया है। इस प्रकार से मोबीक्विक एक्स्ट्रा से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं हिस्ट्री पर क्लिक करके दिखाऊँ तो इससे पहले 48,687 रुपया 93 पैसे विड्रॉ लगाया था और अभी आप देखोगे 32,011 रुपये 28 पैसे मैंने विड्रॉ लगाया। अच्छा, इससे ये क्यों कम है? तो देखो, जब भी लोन लेने वाला EMI पेमेंट करता है, यानी हर महीने किस्त दर किस्त देता है, तो उसमें प्रिंसिपल और प्लस में इंटरेस्ट दोनों सद दी जाती हैं। तो जब प्रिंसिपल सद रहा तो इसका मतलब वहां पर प्रिंसिपल आपका अमाउंट कम होगा और वहां से इंटरेस्ट भी आप लोग कम अर्न करेंगे धीरे धीरे। तो एक दिन ऐसा आएगा, देखो अभी आगे विड्रॉ लगेगा तो इससे भी कम आएगा, फिर आगे विड्रॉ लगेगा तो इससे भी कम आएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि 0-0 हो जाएगा, ना तो आपका प्रिंसिपल उनके पास बचेगा और ना ही उनको इंटरेस्ट देने के लिए बचेगा। तो आप यहां पर देखेंगे विड्रॉ रिक्वेस्ट ले लिया गया है और 3 वर्किंग डेज में हमारे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। मोबीक्विक एक्स्ट्रा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नियम को पहले जानिए, क्योंकि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई गाइडलाइन के अनुसार नियम बदल दिए गए हैं। अगर नियम के बारे में बात करें तो उसको देखते हुए इन लोगों ने फ्लेक्सी और फ्लेक्सी प्लस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है। यानी अब आपको वो सिस्टम नहीं मिलेगा कि जब चाहे इन्वेस्ट करिए और जब चाहे आप पैसे निकाल लीजिए। अब आपको नया सिस्टम मिलेगा। नया सिस्टम ये कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो सामने वाले को ये लोग लोन पर दे देते हैं। अब लोन लेने वाले जैसे जैसे हर महीने किस्त दर किस्त EMI चुकाएंगे, आपका प्रिंसिपल और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मिलते चला जाएगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि हाँ, पिछले महीने में कितना मिला और इस महीने में कितना मिला, और ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे वो पेमेंट करेंगे आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ पर पहले ये इन लोगों का फिक्स इनकम नहीं था, मतलब आपको 12% तक के रिटर्न दे दिया जाता था। किसी को लोन वो 16%, 18%, 20% पर देते थे और आपको 12% देकर बाकी के वो लोग ले लेते थे। लेकिन RBI ने कहा कि देखो, आपको फिक्स रखना पड़ेगा कि हाँ, हम लोगों से आप कितना अर्निंग कर रहे हो, कितना किस तरह के चार्जेस ले रहे हो। तो इन लोगों ने भी अब फिक्स कर दिया है कि हाँ, इतना रुपए तक के जो है हम आपसे चार्ज लेंगे। अब ये कहाँ पर कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही मैं ऐड मोर फंड पर क्लिक करूंगा, ऊपर में एस्टिमेटेड इंटरेस्ट आप देख पाएंगे, जिसमें पूरा के पूरा डिटेल है कि यहाँ पर कॉस्ट कितना आएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म फी कितना लेंगे, ये सब आ चुका है। एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट यानी कि जो लोन देने की संभावना नहीं है वो कितना हो सकता है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर 10% से लेकर 14% तक के आप लोगों को ये लोग रिटर्न देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो सामने वाले को लोन देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है नियम बदलाव किए गए हैं RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नई गाइडलाइन के मुताबिक। बताया गया कि देखो भैया, आपका ड्यूरेशन रहेगा 12 महीने के लिए, यानी आप यहाँ पर कम से कम 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करोगे और मैं भी आपका पैसा जो है किसी को लोन पर कम से कम 12 महीने के लिए देंगे। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि अगर मैं 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूं और किसी एक को दे दिया और फिर वो नहीं दिया तो क्या होगा? तो देखिए, आप लोग 25,000 रुपये जो लोन पर देते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, वो तरह तरह के जो लोन लेने वाले होते हैं, बरोबर होते हैं, उनको दिया जाता है। जैसे किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 500, ऐसे करके वो डिवाइड कर देती है। अगर एक को दे देंगे और उधर से पैसा नहीं आया तो आपको पैसा डूबने की 100% संभावना है। लेकिन अगर 10 लोगों में वही आपका पैसा बच जाएगा, तो मान लो 2 नहीं दिया तो फिर भी 8 लोगों से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ना ये अलग अलग लोगों को देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिंपल से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहां पर आप देखेंगे पूरा के पूरा डिटेल, मतलब बता दिया गया कि भाई आप पहले रीड कर लो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जैसे जो बरोबर है वो पेमेंट करेंगे, EMI पेमेंट करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा उस तरह से आपको मिलता चला जाएगा। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप बैक आ जाइए और बैक आने के बाद जो पैसा आपका इसमें है, अगर वो भी निकालना चाहती हैं तो हर महीने आप निकाल सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया। वैसे मोबीक्विक एक्स्ट्रा के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है कि इसमें अकाउंट कैसे बनाना होता है, कैसे क्रिएट करना होता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। बस याद रखिएगा कि पुराना जो उस वीडियो में मैंने जो प्लान बताया ना, वो प्लान बंद हो चुका है। अब नए नियम के अनुसार ये चल रहा है, जो कि मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका इसमें अभी कितना इन्वेस्टमेंट है और क्या आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।